नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए हैं आपके लिए खास प्रोग्राम आफत से राहत, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जी हां, नोट बैंक क्या हुए, बैंकों और एटीएम के बाहर के नजारे बदल गए। लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन धीरे धीरे अब तस्वीर बदल रही है। बैंकों के बाहर कतारें कम हो रही हैं, एटीएम के बाहर के नजारे बदल रहे हैं और सरकार के हालिया कदमों की वजह से लोगों को राहत की सांस मिली है। अब आफत के माहौल से जनता को राहत मिलने लगी है। हमारे साथ देश भर से मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको देश भर का हाल बताएंगे और उनसे हम और भी आपसे जुड़े सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार के इन कदमों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। कम समय में सरकार ने जनता को मुसीबत से बाहर निकालते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। इसका नतीजा ये है कि आज बैंक और एटीएम के बाहर भीड़ कम है। कैश एक्सचेंज लिमिट को 2000 रुपए करना सरकार का एकदम सही फैसला साबित हुआ। वहीं स्याही लगने से भी लोग अब एक ही बार नोट एक्सचेंज कर पा रहे हैं, जिससे लोगों का काम जल्द हो रहा है और जनता आफत से अब राहत महसूस कर रही है। भीड़ कम होने से क्या है, पब्लिक तो परेशान है। पब्लिक भीड़ से क्या, भीड़ तो पब्लिक 2-2 हज़ार का कर दिया तो पब्लिक को सोचिए क्यों धक्के खा 2000 में। इट्स रियली अ यूजफुल थिंग कि आप पेट्रोल पंप्स के से निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं क्यू इतनी लंबी नहीं है। सो इट्स लाइक अ नॉर्मल डे। सरकार ने पेट्रोल पंपों पर पैसे निकालने की सुविधा भी शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप से पैसे निकालने का फैसला लोगों की भीड़ को और भी कम कर रहा है। पेट्रोल पंप से लोग डेबिट कार्ड स्वैप करके 2000 रुपए और क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपए तक का अमाउंट निकाल पा रहे हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एसबीआई के साथ मिलकर ये सुविधा दे रहे हैं। फिलहाल ये सुविधा करीब 2500 पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे 20,000 पेट्रोल पंपों तक बढ़ाया जाएगा। 500 और 1000 के नोट्स बैन होने से लोगों को कैश की जो दिक्कतें हो रही हैं उससे राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब आप पेट्रोल पंप से भी 2000 रुपये निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। तेल कंपनियां इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े बैंक हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही है और जल्द ही कोशिश की जा रही है कि 20,000 पेट्रोल पंप पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं एटीएम के बाहर भी भीड़ कम करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। देश भर के करीब 22,000 एटीएम नए नोटों के मुताबिक कैलिब्रेट किए जा चुके हैं। एटीएम में बड़ी तादाद में नए नोट डाले जा रहे हैं, यानी हालात सामान्य करने के लिए बैंकिंग सेक्टर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ये निकले नए डिनोमिनेशंस के नोट 2000 और 100 के 5 नोट यानी 2500 रुपए। इस तरह दिल्ली में तैयारी पूरी हो चुकी है कैश निकलने की, बड़े डेनोमिनेशन यानी 2000 और 500 के नोट आप तक पहुंचने की। सरकार ने उन लोगों को भी बड़ी राहत दी है जिनके घर में शादी है। अब शादी का कार्ड दिखाकर खातों से 2.5 लाख रुपए निकाले जाने की सुविधा शुरू हो गई है। इससे भी लोग बेहद खुश हैं। बहुत सही डिसीजन लिया हुआ है। जब भी हम रोक लगाते हैं वो तब भी प्रॉब्लम होती है। कोई भी चेंज में प्रॉब्लम तो होती ही है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें सेट होने में, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मंडी व्यापारियों का ये कहना है कि नोट बैन से उन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन साथ ही सरकार के एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकालने के फैसले ने उन्हें बड़ी राहत दी है। साथ ही व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि सरकार की काले धन के खिलाफ इस मुहिम में वो सरकार के साथ है। कोई समस्या नहीं है। खाद बीज भी हमारा पेमेंट डाल देते हैं, निकाल लेते हैं। ये है समस्या। ये नोटबंदी से प्रॉब्लम तो हो रही है लोगों को, लेकिन मोदी जी का काम है, ये बहुत अच्छा काम है। इससे उनका कहना है कि आने वाले समय में आगामी परिणाम इसके अच्छे मिलेंगे, तो उसी आशा में सभी लोग थोड़ा सा अपना करके निकाल के देख रहे हैं। वही ठीक है भाई। यानी सरकार के ये कदम देश में हालातों को सामान्य करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दिन ब दिन भीड़ कम हो रही है और जनता को आफत से राहत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर का भी मानना है कि हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं। 500 के नोट जारी होने के बाद स्थिति काफी सुधरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिपॉजिट बढ़ने से जल्द ब्याज दरों में कटौती होगी। कंट्री में वो 2000 रुपीज़ की करेंसी काफ़ी है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे करेंसी को मूव करने के लिए एक लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें
ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, तो करेंसी थोड़ी थोड़ी कर रिलीज होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि करेंसी की शॉर्टेज है, बट उसको रिलीज करके ब्रांचेस तक पहुंचाना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा जो है कि जो 500 डिनोमिनेशन वाले जो नोट हैं वो अभी ही सर्कुलेशन में आना शुरू हुए हैं, तो ग्रेजुअली जैसे वो भी उनकी सर्कुलेशन या उनकी सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे भी सिचुएशन ईज होगी। या ऑलमोस्ट ऑल बैंक एम्प्लॉयज़ वर काइंड ऑफ डिप्लॉयड इन दिस। तो वो ब्रांचेस की बात है। जैसा एटीएम्स के लिए जैसे आप कह रहे हैं, इंडस्ट्री वाइड अब एक मूवमेंट शुरू हुआ है कि सेगमेंट्स ऑफ एटीएम्स को कैलिब्रेट किया जा रहा है, और काफ़ी कुछ एटीएम्स अब 24/7 पर चल रहे हैं, कुछ माइक्रो एटीएम्स चल रहे हैं, और जैसे जैसे 500 रुपये के जो करेंसी आती जाएगी तो और ज़्यादा एटीएम्स एक्चुअली स्टार्ट करेंगे ये करेंसी देना। अबाउट 32,000 करोड़ ऑफ डिपॉजिट्स आए हैं ICICI बैंक में, और ऑफ कोर्स इन एनी केस इस सिनारियो में चाहे ये सिनारियो हो, चाहे इन्फ्लेशन की तरफ देखें, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की तरफ देखें और डिपॉजिट रेट्स की तरफ देखें, बिल्कुल रेट्स यहाँ से कम होने की संभावना है। तो आप सुन रहे थे ICICI बैंक की MD एंड CEO चंदा कोचर को, जो कह रही हैं कि हाँ, स्थिति सुधर रही है और 500 के नोट मार्केट में आने के बाद स्थिति और सुधरी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सिल्की हैं मुंबई से। मेरे कुछ और सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सिल्की जरा मुंबई का हाल बताइए। मुंबई क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, और वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को इस डिमोनेटाइजेशन के बाद वहाँ लोग काफ़ी कतारों में दिखे थे। अभी कतारें कम हुई हैं वहाँ? जी ज़रूर। पिछले जब 8 नवंबर को ये अनाउंसमेंट हुआ था, उसके 2 दिन बाद, क्योंकि उसके अगले दिन बैंक्स बंद थे और जो तीसरे दिन बैंक्स खुले तो उसके बाद लंबी कतारें देखने को मिली है। आज भी लगभग जो भीड़ है बैंकों में वो कम हुई है, और जैसा हमने चंदा कोचर से भी बात किया था तो उन्होंने भी बताया कि बैंक्स के बाहर जो 500 की करेंसी आई है उसके बाद से भीड़ जो है उस पर काफ़ी हद तक काबू किया जा चुका है। इसके बाद जो सरकार अलग अलग स्टेप्स उठा रही है, जैसे पेट्रोल पंप्स पे भी POS की जो पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीनें लगाई जाएंगी, इससे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आप 2000 के अंदर की जो भी करेंसी है, 2000 तक का लिमिट रहेगा, उस बीच की आप करेंसी निकाल पाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास लंबी कतारों से जिन्हें बचना है, और अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके से उनकी इस समस्या का समाधान सरकार और बैंक्स और इनफैक्ट जो भी पब्लिक सेक्टर के बाकी यूनिट्स हैं, जैसे इस बार ऑयल कंपनीज ने किया है, वैसे ही बाकी आने वाली चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी, जिस तरह से इस पूरे जो ट्रांजिशन पीरियड को है स्मूथ किया जा सकेगा। ठीक है सिल्की, आप भैया मैं साथ में आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ और लोगों से भी बात करें और उनकी राय लेने की कोशिश भी करें, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे नोट बैन के बाद बड़े शहरों में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। एटीएम और बैंकों के बाहर आज लगातार दूसरे दिन भीड़ में कमी देखी गई है। दिल्ली के एक ऐसे बैंक का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ ने। दिल्ली के कनॉट प्लेस के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में मौजूद हूँ, लेकिन इस बैंक में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाइन जो है वो छोटी छोटी लाइनें हैं और लोगों का जो नंबर है वो बहुत जल्दी आ रहा है, और बैंक में हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है। जिन लोगों को पैसा जमा कराना है उनके लिए अलग लाइन है, जिन लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने हैं उनके लिए अलग लाइन है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन बनाई गई है। और इस वजह से जो बैंक में भीड़ है वो यहाँ पर नहीं है, किसी भी तरीके से कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। जो लोग यहाँ पर आए हैं जमा कराने के लिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार है मेरा नाम। मैं क्या करने आया आप यहाँ? मैं विड्रॉल भी करने आया था और डिपॉजिट भी करना था। विड्रॉल में भी मुझे हार्डली 5 से 7 मिनट लगे हैं, एंड वाइफ के अकाउंट में डिपॉजिट कराया था उसमें भी 5 से 10 मिनट लगे हैं, और बड़ी स्मूथली काम। जल्दी आपका काम हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट जल्दी काम हो गया है। और बाकी यहाँ का स्टाफ भी हमारा काफ़ी कोऑपरेटिव है, ऐसी काफ़ी लाइन में प्रॉपर तरह से काम चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं ये सचिन हैं, और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं?
मैं अपना भीकाजी कॉम्प्लेक्स से आया हूँ और यहाँ कितनी दूर से आए आप? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से हमारा अकाउंट है अपना पास में। तो मैं इधर मैं कुछ चेंज करना था, मैं सोचा लो अपना कुछ चेंज भी करा देता हूँ। और 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पर इतनी कोई खास भीड़ नहीं है। और पहले दिन से यहाँ पर सिस्टम है कि सारे अपना डिपॉजिट की अलग लाइन है और जो अदर कस्टमर हैं उनकी अलग लाइन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और वो सिस्टम से काम हो रहा है। तो आइए मुंबई और दिल्ली के बाद आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां से मेरे सहयोगी केतन बता रहे हैं कि आज वहां क्या हाल है इन नए नियमों के आने के बाद। देखिए, बैंकों से कैश विड्रॉ करने का आज 9वां दिन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले कतार देखने को मिलती थी उससे तो कई कम लाइन यहाँ पर आप देखने को मिल रही है। और अमूमन सभी बैंकों में इसी तरह का माहौल है। इसी लाइन में 2-3 बैंक है, लेकिन यहाँ पर जो पहले लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी उसमें से कम कतारें आज देखने को मिली है। आपको कितना समय हुआ यहाँ खड़े हैं? मेरे को अभी तकरीबन 5-10 मिनट हुआ है और अभी फटाफट हो रहा है सब कुछ जो ट्रांजैक्शन है और इससे दिक्कतें भी बहुत कम आई है। पहले थी लेकिन अभी बहुत सारी कम हो गई है दिक्कत। और एटीएम का भी कहीं पर आपने यूज़ किया है, उसमें क्या माहौल है? अभी सभी जगह पे एकदम लाइनें सब कम हो गई है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही हम पैसे निकालते हैं, तो ज़्यादातर निकालते नहीं है। तो उससे सब लोगों को ये जानना चाहिए। इतनी परेशानी हुई अगले 8 दिन, तो उससे क्या आपको दुख है कि नहीं ये सिस्टम होना चाहिए था काला धन रोकने के लिए? एब्सोल्युटली होना चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़कर पब्लिक को ही फ़ायदा है इससे, तो ये डेफिनेटली ये होना ही चाहिए। तो आज वाकई जो बैंक के अधिकारियों ने ये दावा किया था कि लाइन कम होगी, वो आज यहाँ पर भी देखने को मिली है। और आज के दिन भी लोगों का जज्बा वहीं पर बरकरार है कि भले ही उनको थोड़ा कष्ट सहन करना पड़े, लेकिन उनके भविष्य के लिए सरकार ने ये जो कदम उठाया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो देखिए, अहमदाबाद में भी भीड़ छटी है और दिल्ली में भी भीड़ कम हुई है। और मुंबई से तो मेरे सहयोगी सिल्की जुड़ी हुई हैं जो मुंबई का हाल बता रही हैं। फिर से सिल्की के पास चलते हैं। सिल्की, बताइए, जैसा कि हमने अहमदाबाद और दिल्ली के बारे में बताया, किस तरह से वहां पर भीड़ कम हुई है? आपने लोगों से बात की या और क्या वहां रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों के, जरा बताइए। जी ज़रूर गौरव। सबसे पहले यहाँ पे जो जेंटलमैन है उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपको लगता है कि अब भीड़ कम हुई है? जैसे 10 नवंबर को देखने को मिली थी लंबी कतारें जो एटीएम बैंक्स के बाहर, पहले से भीड़ तो कम हुई है, लेकिन तो मोदी जी का काम ये सब कुछ तो अच्छा लगा। ये काम अच्छा नहीं लगा कि आदमी को लाइन में खड़ा करके नोट छापने के लिए जा रहे हैं, नोट छाप करके लेकिन अब देखिए जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है कि आपको पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया है। ये मतलब इससे तो हम लोग दिल से खुश है। आपने इससे पहले भी जो बैंक के बाहर में या एटीएम्स के बाहर में लाइन लगाई थी, अभी तो 50-50 आदमी थे, तो 20-15 आदमी हैं। लेकिन ये काम जो है कि नोट छाप रहे हैं और फिर यहाँ पहुँचा रहे हैं, यह सबसे खराब काम है। जी, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने किया है, इससे पहले भी एटीएम्स के बाहर आप लाइन में लगी हैं? So many times I have waited in ATMs. Again, so many times I went for this bank also. Instead of we are getting this money, we are drawn out of the bank because of. Okay, and do you think कि लाइन जो है पहले से कम हुई है अब? Yeah, of course. बहुत ज़्यादा घट गई है। और जिस तरह से सरकार अभी कदम उठा रही है कि आपको जो POS मशीन्स वगैरह में भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के जरिए आप अपने पेमेंट्स कर सकते हैं, ये सब आपको लग रहा है कि ठीक है, हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं? Yeah, of course. If as a youngster, we face a lot of problems now, but as India is developing, we are so helpful for the Modi ji. So people are facing little problems, लेकिन फिर भी वो खुश हैं कि ये एक बड़ी स्टेप उठाई गई है गवर्नमेंट के जरिए, जिससे ब्लैक मनी तो कर्व होगा ही। और जैसे गौरव, इससे पहले भी हमने बैंकर से बात की है, आने वाले समय में आपको इसका फायदा अपने लेंडिंग रेट्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये ज्यादा आम आदमी को और फायदा पहुंचाएगा। सिल्की, बिल्कुल बड़ी बात आपने उठाई।